हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 7.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जो ट्रायंगल है ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। जो ये दो बेस है बी सी, इसके ऊपर दो ट्रायंगल बनी हुई है। एक तो देखो ये ट्रायंगल है और एक ये है। एंड वर्टिसेस ए एंड डी, इनके वर्टिसेस ये हैं, आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC. If AD is extended to the intersect BC at P, अगर AD को हम आगे तक बढ़ा देते हैं तो P पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो दैट फर्स्ट पार्ट है हमारा कि जो ट्रायंगल ABD है, ABD ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। अब ये दोनों प्रूव करनी है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब हम प्रूव करते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। आंसर फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें लेनी है ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी ए सी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, इन दो ट्रायंगल्स को करना है। देखो एक तो ये ट्रायंगल है और एक ए सी डी ये वाली करनी है। इनमें कॉमन आर्म है जैसे ए सी डी। अब हम करते हैं। अब हम ए बी डी और ए सी डी में देखते हैं, क्योंकि देखो एक गिवन क्या दे रखी है, आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं दोनों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी है वो ए सी के इक्वल आ जाएगा। हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी बिकॉज गिवन है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, गिवन है। नेक्स्ट यहाँ से जो बी डी है वो सी डी के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है, गिवन है। बी डी इज इक्वल टू सी डी या डी सी गिवन है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आइसोसेल ट्रायंगल, तो उसमें दो साइड इक्वल होती हैं। और देखो ए डी क्या है हमारा, इक्वल कॉमन है। ए डी इज इक्वल टू ए डी बिकॉज कॉमन हो गई साइड, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। तो यहाँ से देखो हमने प्रूव कर दिया कि जो ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है। लिखेंगे सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। रीजन लिखेंगे साथ में SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यानी कि जब तीनों साइड हमने यूज़ की हैं, इसमें साइड साइड इक्वल हैं, रूल SSS रूल। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इस प्रकार से करना है हमने, तीनों साइड इक्वल प्रूव कर दी और ये क्या होगी हमारी यहाँ पे कॉमन आर्म है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा, अब हमें ए बी पी ये वाली ट्रायंगल लेनी है और कॉन्ग्रुएंट करनी है किसके, ए सी पी ये वाली ट्रायंगल के। अब देखो इसको कैसे करेंगे। पार्ट सेकंड, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी डी हमने किसके कॉन्ग्रुएंट कर दी, ए सी डी के। हम यहाँ पे दोबारा साइड में फिगर बना लेते हैं, जो फिगर गिवन है दोबारा से यहाँ बना लेते हैं। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये बन रही है चोटी इसके अंदर, और ये यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे इनका नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी पॉइंट ये है और पी पॉइंट ये है। अब हम फिगर को देखते हुए करेंगे सेकंड पार्ट। हमने ये फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव कर दिया कि जो ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, प्रूव्ड अबव लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए, प्रूव्ड अबव, क्योंकि ये हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट, अगर ए बी डी कॉन्ग्रुएंस है ए सी डी के, तो देखो एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा सी ए डी के। एंगल जो बी ए डी है, बी ए डी एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए डी के। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, तो ये एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, और रीजन लिखेंगे बाय सी पी सी टी।
CPCT होता है जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के। इसीलिए देखो अगर कोई ट्रायंगल है दो, अगर हम बोल देते हैं कि ये तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब जो तीनों एंगल होंगे इस प्रकार से ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो ये इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाते हैं आफ्टर कॉन्ग्रुएंट। तो हम बाय CPCT लिखेंगे इसके लिए। अब हम लेते हैं जो हमने सेकंड पार्ट में करना है ABP और ACP। अब हम ये दो ट्रायंगल उठाएंगे। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं। ABP जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ACP। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में लिखेंगे हम। इसमें हमारा AB है AC के इक्वल है क्योंकि गिवन है ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स हैं, तो AB इज इक्वल टू AC लिखेंगे, गिवन है। नेक्स्ट यहाँ से हमारा जो एंगल है जो BAP एंगल है, ये वाला एंगल एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP के। ये हमने अभी अभी बताया था। देखो BAD एंगल भी वही है और BAP एंगल भी वही है। एंगल ये है हमारा, यहाँ से हमारा इक्वल आ गया। ये प्रूव्ड अबव अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ से आ गया प्रूव्ड अबव लिखेंगे रीजन में। आपको हर स्टेप पे रीजन लिखना है कि ये कहाँ से आया है। नेक्स्ट यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, देखो AP दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। देखो हमने ट्रायंगल्स लेनी है, एक तो ये वाली ट्रायंगल देख रहे हैं अब हम ABP, और एक देख रहे हैं हम ट्रायंगल ACP। ABP हमारी ये हो गई और एक है हमारी ACP, ये वाली ट्रायंगल देख रहे हैं अब हम कॉन्ग्रुएंट के लिए सेकंड पार्ट में। अब हमने लिख लिया। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया कि जो AB है AC के इक्वल है क्योंकि ये क्या दे रखी थी, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और नेक्स्ट देखो ये एंगल है, ये इस एंगल के इक्वल आ जाएगा क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया है। नेक्स्ट है जो ये AP है, देखो दोनों में कॉमन है। AP इज इक्वल टू AP लिखेंगे, AP इज इक्वल टू AP, रीजन लिखेंगे कॉमन है, यहाँ से आ गया कॉमन। अब देखो हमारी दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ABP, कॉन्ग्रुएंट आ गई ट्रायंगल ACP के। और रीजन लिखेंगे यहाँ पे SAS क्योंकि देखो दो साइड हैं और एक एंगल है, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये रूल यहाँ पे लग गया, इसका मतलब हमने सेकंड पार्ट कर लिया कि ये कॉन्ग्रुएंट कर ली, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है जो AP है, ये जो AP है बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल D। जिस प्रकार से एंगल A को कट कर रहा है उसी प्रकार से एंगल D को भी कट कर रहा है। अब हम देखते हैं पार्ट थर्ड, आप इसे देख लो, फिर हम इसको इरेज करके यहाँ पे पार्ट 3 कर लेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, इस प्रकार से करना हमने फर्स्ट पार्ट को, और यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। जब AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, इसके लिए करते हैं हम पार्ट थर्ड। हमें पता है अभी अभी हमने ABD और ACD को किया है, तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABD जो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ACD के, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। साथ में रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबव, जो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया है। और यहाँ से देखो ABP और ACD जब कॉन्ग्रुएंट आ जाते हैं तो यहाँ से एंगल जो BAD है और CAD है, एंगल BAD और एंगल CAD ये एंगल इक्वल है हमारे। लिखेंगे हम एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। ये अभी अभी हमने पहले भी बताया था, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्रूव्ड अबव या CPCT हमने यहाँ पे यूज़ किया था जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तब। और जो एंगल BDA है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल CDA के, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे एंगल BDA इक्वल हो जाएगा एंगल CDA।
ये भी बाई CPCT है क्योंकि ये भी इसका पार्ट है CPCT। अब देखो हमारे दो एंगल तो इक्वल आ गए। इसका मतलब जैसे देखो ये एंगल इसके इक्वल है तो इसी प्रकार ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब जो AP है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल D को एज वेल एज एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो या हेंस AP बाइसेक्ट्स बोथ द एंगल्स, दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है, एंगल्स A एंड D दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। इस प्रकार से हमने करना है। हमने फर्स्ट पार्ट की या लगा लो सेकंड पार्ट की हमने इसमें हेल्प ली है। हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की इसमें हेल्प ली है। यहाँ पे हो गया हमारा APD, D है ये हमारा, देखो ABD और ACD। फर्स्ट पार्ट की हमने हेल्प ली, यहाँ से दोनों एंगल इक्वल आ गए और फिर हम लिख देंगे कि ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है हमारा कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और कितने पे 90 डिग्री पे। हमें अब ये प्रूव करना है कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। इसके लिए हम लिखेंगे पार्ट 4 में हम हेल्प लेंगे जो हमने पहले प्रीवियस पार्ट किए हैं इनकी। तो हम देखेंगे जो सेकंड पार्ट है इसकी हेल्प लेते हैं। जो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी हमने ACP के, उसकी हेल्प लेंगे हम। रीजन लिखेंगे प्रूव्ड अबव हमने पहले प्रूव कर दिया है कि ये कॉन्ग्रुएंस है। यहाँ से देखो जो BP है CP के इक्वल है, BP इक्वल CP है क्योंकि देखो जो हमने ट्रायंगल ली थी ABP और ACP, तो यहाँ से इसके पार्ट हैं, ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। हम लिखेंगे रीजन में BP इज इक्वल टू CP और रीजन लिखेंगे बाय CPCT। CPCT से हमारी ये दोनों साइड इक्वल आ गई। नेक्स्ट है जो एंगल BPA है, जो ये वाला एंगल है इक्वल हो जाएगा एंगल CPA। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। लिखेंगे हम एंगल BPA इज इक्वल टू एंगल CPA बाय CPCT। अब देखो हमारे दो एंगल तो इक्वल आ गए, और देखो ये एक ही लाइन पे है, ये एक लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे लीनियर पेयर यूज़ करेंगे। लिखेंगे एंगल BPA प्लस एंगल CPA, दोनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा 180 के। क्या यूज़ किया है हमने लीनियर पेयर। हमें पता है लीनियर पेयर क्या कहती है, अगर एक लाइन के ऊपर कोई भी एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं तो उनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया लीनियर पेयर। साथ में आपको रीजन लिखना है कि लीनियर पेयर यूज़ किया है। तो अब देखो यहाँ से हमारा BPA CPA एंगल के इक्वल है, तो हम यहाँ पे इसको CPA पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल CPA प्लस एंगल CPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से देखो 2CPA आ गया, 2 एंगल CPA इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल CPA आ गया हमारा 90 डिग्री, क्योंकि 2 इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा एंगल CPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हमारा एंगल CPA 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये BC के ऊपर AP क्या है परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे हेंस AP इज परपेंडिकुलर, ये हमारी क्या है परपेंडिकुलर है टू BC। और जो AP है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। साथ में लिखेंगे एंड AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्यों लिखा ये हमने, क्योंकि देखो BP और CP हमारी इक्वल आ गई थी। बाय CPCT हमने अभी अभी प्रूव किया था। देखो
ये रहा हमारा बी पी इज इक्वल टू सी पी। तो इसमें हमने यही प्रूव करना था कि ए पी क्या है, एक तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के साथ साथ क्या होना चाहिए, बाइसेक्टर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से होगा परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, साथ में क्या है, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। इस प्रकार से हमने पार्ट 4 को करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।